नमस्कार। हम लोग अपनी ज़िंदगी में काम में ही लगे रहते हैं। सारी ज़िंदगी काम है, काम है, काम है, कभी फुर्सत मिली ही नहीं। तो किसी संत ने ही ठीक कहा है, ज़िंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। अब राम जी का जहाँ जिक्र आया तो उस पर आपको मैं एक प्रसंग सुनाता हूँ कि किसी संत के पास में एक आदमी अपने लड़के को लेके आया। कहा, महाराज ये तो भगवान का नाम ही नहीं लेता। अच्छा, हम लोग भी हैं, कभी कोई बात हो तो हमें हर बात में अपना फ़ायदा देखते हैं। कोई बोलो तुम ये करो क्या फ़ायदा, ये कर लो क्या फ़ायदा, हम लोग अपने फ़ायदे को ही देखते हैं। तो उसने कहा, महाराज इसको मैं बोलता हूँ ये मंदिर चलो, तो बोलता है क्या फ़ायदा। अरे मैं जा रहा हूँ तुम चलो, तो बोलता है मैं आप जा रहे हो जाओ, मुझे क्या फ़ायदा। तो ये भगवान का नाम नास्तिक है बिल्कुल, तो आप इसको सुधारो। तो बोला ठीक है मेरे पास छोड़ जाओ। तो उसने लड़के से पूछा संत ने कि तुम भाई मेरे पास रुकोगे। बोला हाँ रुक जाऊंगा, क्या है, मगर उसमें एक शर्त है। क्या? कि जो मैं करूं आप मुझे इंटरफेयर नहीं करोगे, रोकोगे नहीं जो भी मैं करूं। बोला ठीक है, और आप मुझे मेरे पर हुक्म नहीं चलाओगे, आप मुझे कुछ करने को नहीं कहोगे। कहा ठीक है। अब रहते रहते कई दिन हो गए, तो उसको लेके एक दिन वो जंगल की तरफ गए घूमते घूमते। तो बोले देखो बेटा, इतने दिन हम तुम्हारे साथ हुए, हमने तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा ना। तो बोले नहीं कहा था। अच्छा आप एक दफ़ा एक काम करो, राम का नाम ले, राम राम बोल दो। तो बोला एक ही दफ़ा बोलूँगा राम। संत ने कहा बस बोल दिया राम तो हो गया काम। बोला अब सुन, ये जो तुमने राम बोला है ना, तो कोई इसके बदले में कोई चीज़ दे, मोल दे भी, तो बोले भाई ये राम मुझे दे दो, इतने पैसे ले लो, तो देना मत। तो पूछे ना कितने पैसे, तो तुम बोलना भाई जो इसके पैसे इसके जायज़ हो दे दो। कोई बोले दो, तो बोले भाई कितने पैसे। तुम्हारे से कोई भी बोले कितने पैसे, तुम बोलो जो इसका जायज़ है वो दे दो, जो इसकी कीमत लगती है मुझे दे दो। होते 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 कुछ दिनों के बाद में उसकी डेथ हो गई। अब धर्मराज आए, उसको जाके यमराज ने ले जाके धर्मराज के आगे पेश कर दिया। धर्मराज ने उसका खाता खोला तो बोला महाराज इसने ज़िंदगी में तो कभी कुछ नहीं किया, पाप ही पाप किए हैं, कोई अच्छा काम तो इसने किया नहीं है। एक दफ़ा इसलिए राम बोला है, अब राम में जो इसको मिलता है तो दे दो। तो उसने कहा भाई तुम कर एक दफ़ा बोला है राम, उसके बदले में क्या चाहते हो। तो बोला जी जो इसकी कीमत है दे दो। अब धर्मराज बोला तो भैया इसकी एक दफ़ा राम बोलने मुझे तो पता नहीं इसकी क्या कीमत है। तो धर्मराज उसको लेके ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी को बोले कि महाराज प्रणाम किया, और बोले इस लड़के ने एक दफ़ा राम का नाम लिया है, इसको क्या पुण्य इसको दिया जाए। ब्रह्मा जी बोला देखो जी भाई मेरा चार मुख का, मैं तो चारों वेदों रटता रहता हूँ, मुझे तो पता नहीं कि इसकी क्या इसका फल मिलना चाहिए, तो क्या करें। तो बोले ऐसा करो शिव जी के भगवान के पास जाओ, क्योंकि वो राम जी के भगत हैं, वो राम राम करते रहते हैं, वो बता देंगे कि इसका एक दफ़ा बोलने से क्या फल मिलता है। अब वो सारे इकट्ठे होकर ब्रह्मा जी को साथ लेके शिव जी भगवान के पास चले गए। शिव जी भगवान को कहा महाराज ये इसने एक दफ़ा राम बोला है, इसको क्या फल दिया जाए। शिव जी बोले यार देखो यार, राम का प्रभु का नाम तो मैं भी 24 घंटे लेता हूँ, तो मेरे इष्ट देव हैं, मैं उनको खूब मानता हूँ, मगर एक दफ़ा बोलने से क्या फल मिलता है तो मुझे भी नहीं पता। तो ब्रह्मा जी बोले प्रभु क्या किया जाए। तो बोले जी जिसका नाम ले रहे हो तो उसी के पास चलो ना। तो सब लेके उसको प्रभु राम के पास चले गए। अब राम जी को जाके सब ने प्रणाम किया और बोला प्रभु इसने एक दफ़ा आपका नाम लिया है, इसको क्या फल देना चाहिए। राम जी बोले मेरा नाम लिया क्या फल देना चाहिए, मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम एक काम करो इसको यहाँ छोड़ दो और आप लोग जाओ। तो शिव जी बोले कि ये बताओ कि आप प्रभु बताओ तो दो कि इसके एक दफ़ा राम बोले इसको क्या फल मिलना चाहिए। तो राम जी बोले अरे जब ये मेरे सामने ही आ गया, इसने मुझे ही पा लिया,
इससे ज़्यादा फल इसको और क्या चाहिए। इसीलिए राम का नाम जरूर लीजिए, फल उसका जरूर मिलता है। जय राम जी की।